हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग रेडियल एंड एक्सल अलाइनमेंट फॉर्मूले का हॉरिजॉन्टल मोमेंट को समझेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी मेंबर्स के लिए अलाइनमेंट का स्पेशल वीडियो अपलोड होने वाला है। तो तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, आज 4 दिन से रेगुलर अलाइनमेंट का वीडियो अपलोड हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले वर्टिकल मोमेंट को समझा। इस फॉर्मूले को अगर आपने अभी तक देखना नहीं सीखा है कि किस तरह से वर्टिकल मोमेंट का अलाइनमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले इसको जाकर देखिएगा, तभी आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मोमेंट को समझ में आएगा। बार से किस तरह से निकाला जाता है उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। साथ ही डायल इंडिकेटर किस तरह से देखा जाता है, ये एक डायल इंडिकेटर है, इसको किस तरह से रीड किया जाता है उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो उसको देखने के लिए ऑल अबाउट अलाइनमेंट के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और जाकर इसके फुल वीडियो को वॉच कीजिए कि किस तरह से डायल इंडिकेटर को रीड किया जाता है। साथ ही आप लोगों को वर्टिकल मोमेंट का भी उस पर पता चल जाएगा, बार से किस तरह से निकाला जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, और इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप लोगों को सही सही जवाब देना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हैं और मेरे वीडियो से कुछ आप लोग सीखते हैं। दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये एक डायल इंडिकेटर है, इसको देखने का वीडियो ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है। आज हम लोग हॉरिजॉन्टल मोमेंट को समझते हैं। ये मैंने एक ड्राइंग बनाया है। ये ड्राइंग में आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये मोटर का ऊपर का फेस है। पहले ड्राइंग को आप लोगों को समझना होगा, तभी आप लोग अलाइनमेंट कर पाओगे। दोस्तों, सोचिए बैक साइड खड़ा है, आप यहाँ पे बैक साइड मोटर के, और ये ऊपर की ओर से देख रहे हैं, तो यही वाला ड्राइंग आप लोगों को दिखेगा। ये राइट साइड का बेस है, ये लेफ्ट साइड का बेस है, ये पंप का भी राइट साइड का बेस है और ये लेफ्ट साइड का बेस है। दोस्तों, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये 3 o'clock का डायरेक्शन है और ये वाला 9 o'clock का डायरेक्शन है। आज हम लोग हॉरिजॉन्टल मोमेंट को समझ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने वर्टिकल मोमेंट को समझा था। अब हॉरिजॉन्टल मोमेंट में हम लोग को क्या क्या रीडिंग सबसे पहले लेना है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो डायल आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे AX लिखा हुआ है, ये एक्सल का डायल इंडिकेटर है, जिसको हम लोग फेस डायल इंडिकेटर भी बोलते हैं। और ये वाला जो देख रहे हैं रेडियल का है, ठीक है। ये रेडियल क्या है, सर्कल में बताता है, और एक्सल जो है कपलिंग के कम और ज़्यादा होने को बताता है। बीच का जो गैप है, अगर वो कम है या किसी तरफ ज़्यादा है, तो ये आप लोगों को एक्सल वाला डायल इंडिकेटर बताएगा। और रेडियल वाला डायल इंडिकेटर आप लोगों को क्या बताएगा, हॉरिजॉन्टल मोमेंट में अगर कहीं पे बाहर, सोचिए राइट साइड में ज़्यादा है और लेफ्ट साइड में कम है, तो वो आप लोगों को ये रेडियल वाला डायल इंडिकेटर बताएगा। दोस्तों, तो अभी हम लोग को क्या क्या रीडिंग लेना है, सबसे पहले ये वाले कपलिंग का डायमेंशन लेना है। कपलिंग का डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, मैं फिर से बता देता हूँ। पूरे कपलिंग का डायमेंशन नहीं लिया जाता है। जहाँ पे एक्सल डायल इंडिकेटर का निडल टच करेगा, ये वाला निडल, ये निडल टच करेगा और एक सर्कल बनेगा कपलिंग में। चाहे एक्सल को इधर से लगाइए, एक्सल का डायल को, या चाहे इधर से लगाइए एक्सल के डायल को, हो सकता है आप इस तरह से लगा सकते हो। दोनों तरफ से एक्सल का डायल लगता है, कपलिंग के बैक साइड से भी और कपलिंग के फ्रंट साइड से भी लगता है। जिधर से भी लगाइए, जो सर्कल होगा कपलिंग का, जो निडल का जो सर्कल बनेगा कपलिंग में, उस डायमेंशन को लेना है। और उसका मेजरमेंट जो होगा ए, उसको ए लिखना है आप लोगों को, इस तरह से ABC, इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है। तो कपलिंग का जो डायमेंशन होता है वो ए होता है। हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए 100 लिख कर रख दिया है। अब बी को समझते हैं। बी क्या है, बी कपलिंग के सेंटर से, मोटर का जो कपलिंग का सेंटर है, यहाँ पे देखिए निडल जहाँ पे टच किया है, उस सेंटर से लेके मोटर का फर्स्ट वाला जो फ्रंट वाला बेस बोल्ट है, उसके डिस्टेंस को बी बोला जाता है। सी किसको बोला जाता है, सी जो मोटर के फर्स्ट वाले बेस बोल्ट से लेकर बैक बेस बोल्ट तक का जो डिस्टेंस है, उसको
सी बोला जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों को सबसे पहले ए बी सी लिख लेना है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इसके बाद हम लोग को कौन सा रीडिंग लेना है और क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से 3 डायमेंशन सबसे पहले निकाल लेना है आप लोगों को। कपलिंग का डायमेंशन, यहाँ से कपलिंग के सेंटर से लेकर और आपको पहला वाला मोटर का बेस बोल्ट तक का डिस्टेंस, और मोटर के पहले वाले बेस बोल्ट से लेकर ये बैक साइड का बेस बोल्ट का डिस्टेंस, ये आप लोगों को सबसे पहले निकाल लेना है। ये निकालने के बाद इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है ए का रीडिंग क्या है, बी का रीडिंग क्या है और सी का रीडिंग क्या है। इस तरह से आप लोगों को सबसे पहले इसको लिख लेना है दोस्तों, तभी आप लोगों को पता चलेगा। इसको लिखने के बाद आप लोगों को 9 o'clock में लेके आना है। घड़ी पे 9 o'clock कहाँ पे होता है, देखिए सोचिए ये घड़ी बना हुआ है, तो घड़ी का 9 o'clock जो होता है वो लेफ़्ट की साइड में होता है। घड़ी को आप खड़ा होकर देखोगे तो लेफ़्ट की साइड आपका होगा, वो 9 o'clock होगा। तो 9 o'clock में आप लोगों को लाना है, इस तरह से लगा लेना है डायल इंडिकेटर को, एक्सल का भी और रेडियल का भी। 9 o'clock में लाने के बाद दोनों को ही जीरो करना है। इस तरह से एक्सल वाले डायल को भी जीरो कर देना है और रेडियल वाले डायल को भी आप लोगों को इस तरह से जीरो कर देना है दोस्तों। जीरो करने के बाद इसको धीरे धीरे आपको घुमाते हुए, इस तरह से सोचिए यहाँ पे लगाकर, और आपने यहाँ पे जीरो सेट कर लिया, इस तरह से डायल को सेट कर दिया जीरो पे, और जीरो पे सेट करने के बाद इसको आपको धीरे धीरे घुमाकर 3 o'clock की ओर लेकर जाना है। 3 o'clock में लेकर जाकर और आपको चेक करना पड़ेगा कि रीडिंग क्या है। इस तरह से मैंने लगा दिया यहाँ पे और इसको भी जीरो कर दिया। सोचिए इस तरह से जीरो कर देना है रेडियल के भी डायल इंडिकेटर को और एक्सल के भी डायल इंडिकेटर को, इस तरह से जीरो कर देना है। जीरो करने के बाद धीरे धीरे घुमाकर आपको 3 o'clock में लेकर आना है। इस तरह से सोचिए घुमाते हुए ले गया आपने और इसको इस तरह से 3 o'clock में लेके आया। रेडियल का इस तरह से आपको डायल दिखेगा और एक्सल का इस तरह से आपको दिखेगा। उसका जो रीडिंग होगा उस रीडिंग को आपको नोट करना है। 9 o'clock में लाकर जीरो करना है एक्सल वाले डायल इंडिकेटर को भी और रेडियल वाले डायल इंडिकेटर को भी, और धीरे धीरे घुमाते हुए 3 o'clock में लेकर जाना है और उसके बाद आपको उसका रीडिंग लिखना है, जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया। देखिए इस तरह से माइनस या प्लस में रीडिंग आएगा। अगर ये रीडिंग देखने नहीं आता तो सबसे पहले डायल इंडिकेटर देखना सीखिए। इसका वीडियो आप लोगों को इसी वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, साथ ही आप लोग प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे रीडिंग लिख दिया है। एक्सल का क्या रीडिंग आया, -0.5 mm, और रेडियल का क्या रीडिंग आया, -0.7 mm। तो इस तरह से आप लोगों को सबसे पहले रीडिंग को लिख लेना है। 5 रीडिंग हम लोगों ने टोटल लिखा। क्या क्या रीडिंग आएगा, कपलिंग का डायमेंशन, कपलिंग का डायमेंशन कितना आया यहाँ पे 100। कपलिंग के सेंटर से लेकर मोटर के कपलिंग के सेंटर से लेकर पहले वाले बेस बोल्ट का जो डिस्टेंस है 300, वो बी पे आया। सी क्या है, मोटर के पहले बेस बोल्ट से लेकर बैक साइड का जो बेस बोल्ट है वहाँ तक का डिस्टेंस 700 आया। और 2 रीडिंग हम लोगों ने लिया। 9 o'clock पे जीरो सेट किया डायल इंडिकेटर को, इस तरह से सेट करने के बाद जीरो सेट किया लोड डालने के बाद। जीरो सेट करने के बाद इसको धीरे धीरे हम लोगों ने घुमाकर 3 o'clock में लेकर गया राइट साइड की ओर, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर। इसको भी समझिए आप, इससे भी आप लोगों को पता चलेगा। लेफ्ट साइड में जीरो किया और राइट साइड में लेकर गए हम लोग, और ले जाने के बाद इसका रीडिंग जो आएगा दोनों डायल इंडिकेटर का, उसको आप लोगों को लिख लेना है। एक्सल का क्या रीडिंग आ रहा और रेडियल का क्या रीडिंग आ रहा, दोनों को आप लोगों को इस तरह से लिख लेना है दोस्तों। ये लिखने के बाद अभी हम लोग फॉर्मूले में चलेंगे और चेक कैलकुलेट करके देखेंगे कि फॉर्मूले में किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने रीडिंग लिख दिया है। ए का क्या रीडिंग हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ए का 100, तो इस तरह से यहाँ पे भी लिख दिया है। ए का 100, बी का 300, सी का 700, और एक्सल का जो रीडिंग था उसको भी लिख दिया और रेडियल का जो रीडिंग था उसको भी लिख दिया। तो अब इसका हम लोग को ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने से पहले ये फॉर्मूला है, फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल का ये फॉर्मूला है और ये बैक फुट हॉरिजॉन्टल का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल का AX भागा A गुना B प्लस R/2। यहाँ बैक फुट हॉरिजॉन्टल का क्या फॉर्मूला है, AX भागा A गुना B प्लस C
प्लस r/2। ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसको नोट करके रख लीजिए। हॉरिजॉन्टल मोमेंट में ये काम आएगा और वर्टिकल मोमेंट का भी सेम फॉर्मूला होता है, खाली रीडिंग चेंज होता है, इसलिए हम लोग को यहाँ का जो फाइनल रीडिंग है वो आपको अलग मिलेगा। अब ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले को हम लोगों ने क्या किया, क्या क्या रीडिंग लिखना है आपको, AX का क्या रीडिंग है, AX मतलब एक्सल डायल इंडिकेटर का। तो एक्सल डायल इंडिकेटर को चेक करना है आप लोगों को। इसका रीडिंग हम लोग को क्या आया था, -0.5 mm। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया -0.5 mm। भागा ए का क्या है, ए यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ, तो ए का हम लोगों ने 100 लिख दिया, गुना बी का 300 है तो 300 यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, प्लस r/2। तो r का रीडिंग क्या है, मतलब रेडियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग क्या है, वो भी आप लोगों को अभी डालना पड़ेगा। तो रेडियल का क्या रीडिंग है, -0.7। यहाँ पे देखिए लिख दिया -0.7 भागा 2। फिर इसको जब आप भागा करोगे 0.5 भागा 100, तो ये आएगा आप लोगों को 0.005 करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर में, गुना 300 को यहाँ पे उतार दिया हम लोगों ने, प्लस फिर से इसको कॉपी कर लीजिए आप नीचे। इसके बाद सबसे पहले क्या करो, ये दोनों को आप लोग गुना कर लो। ये दोनों को गुना करोगे तो आपको आएगा 1.5, प्लस जब इसको आप भागा करोगे तो आएगा 0.35। माइनस यहाँ पे था तो आप माइनस साथ में लिख दीजिएगा। अब ये दोनों को हम लोग को प्लस करना है, फॉर्मूले में क्या बोला है, प्लस करने के लिए। तो ये दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1.85 mm। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। हम लोग को आंसर भी यहाँ पे जो रीडिंग मिला था वो माइनस में है, साथ ही जब प्लस माइनस होता है तो माइनस लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिख दिया। तो -1.85 mm फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल का जो आंसर आया वो क्या आया कैलकुलेट करने के बाद, -1.85 mm। बैक फुट का भी सेम करना है, ये फॉर्मूला है। AX का जब बोला तो एक्सल डायल इंडिकेटर का क्या रीडिंग है वो आप लोगों को लिख लेना है देखकर, ए का क्या रीडिंग है वो देखकर लिख लेना है, गुना B + C। तो B का क्या रीडिंग है वो लिख दीजिए, C का क्या रीडिंग है वो लिख दीजिए, प्लस r/2। R का क्या है, तो रेडियल डायल इंडिकेटर को देखिए और उसका रीडिंग लिख दीजिए भागा 2। मैं इसीलिए बोला कि 5 रीडिंग आप लोगों को सबसे पहले लिख लेना है कोई कागज़ पर, तब फॉर्मूले में कैलकुलेट करने में आपको एकदम आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले ABC AX डायल इंडिकेटर का रीडिंग और R डायल इंडिकेटर का रीडिंग आप लोगों को लिख लेना है दोस्तों। इस तरह से लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठाते जाना है, AX का क्या रीडिंग है भागा ए का क्या रीडिंग है, इस तरह से करिएगा और इसको कैलकुलेट करके देखिए। आप अपने से कैलकुलेटर निकालिए और इसको कैलकुलेट करके देखिए कि आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी माइनस लिख दिया, -5.35 mm। इसका भी आंसर यही आया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को सबसे पहले लिख लेना है। अब लिखने के बाद माइनस में आंसर आया है तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, देखिए। इफ द आंसर इज प्लस, मोटर स्टेइंग टू द राइट साइड, दैट मीन्स, यहाँ पे बोल रहा है अगर आंसर प्लस में आए, मोटर अगर राइट साइड में रुका हुआ हो, मोटर अगर राइट साइड में रुका हुआ, अगर राइट साइड की ओर रुका हुआ हो और आंसर प्लस में आए, तब आपको क्या करना है, टू बी शिफ्ट फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। तो आपको क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आपको लिफ्ट करना है, उसको घसकाना है आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, अगर आंसर प्लस में आए और आपने 9 o'clock में 0 सेट करके 3 o'clock में लेके गया है तब, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, अगर आंसर प्लस में आए और राइट साइड की ओर मोटर ज़्यादा घसका हुआ है तो आपको लेफ्ट साइड की ओर लेकर आना है, क्योंकि प्लस में रीडिंग दिखा रहा है आप लोगों को। इसको समझ लेते हैं अब। इफ़ द आंसर इज माइनस, अगर माइनस में आंसर आता है इस तरह से, तब आपको क्या करना है, मोटर स्टेइंग टू लेफ्ट साइड, दैट मीन्स टू बी शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। अगर आंसर माइनस में आए और मोटर जो है लेफ्ट साइड की ओर है, तब आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर में। इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन को रख लीजिए
और साथ में आपको पता भी चल जाएगा दोस्तों, जब आप डायल इंडिकेटर आपको देखने आ जाएगा तब आपको खुद पता चल जाएगा अगर डायल इंडिकेटर में माइनस रीडिंग आ रहा है, अगर इस तरह से आपने यहाँ से लेकर यहाँ पे आया और माइनस रीडिंग आ रहा है तो आपको क्या करना है वो सिंपल आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस तरह से अगर हम लोगों ने सोचिए 0 पे सेट किया था, 0 पे सेट किया था, अब माइनस रीडिंग आएगा मतलब ये नीडल बाहर की ओर आएगा। सोचिए यहाँ पे 0 सेट किया, अब प्लस मतलब ये नीडल देखिए अंदर की ओर जाएगा, और माइनस, अब सोचिए यहाँ पे 0 था, अब माइनस आया आंसर। इस तरह से माइनस कितना हम लोग का एक आंसर को हम लोग देख लेते हैं, -5.35 mm 5 का लोड दिया था हम लोगों ने यहाँ पे सोचिए। तो इस तरह से अगर जा रहा है माइनस में रीडिंग तो ये नीडल बाहर की ओर निकल रहा है लेफ्ट साइड में ले जाने के बाद। यहाँ पे सेट किया था हम लोगों ने, यहाँ पे लेके जा रहे हैं और माइनस में जाने के बाद ये बाहर की ओर आ रहा है। तो आपको प्लस में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लेके जाना है, ये प्लंजर अंदर जाना चाहिए, तभी आपका जो रीडिंग है वो सही हो जाएगा। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर माइनस में आ रहा है तो आपको प्लस में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर प्लस में है तो माइनस में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब आप इसको यूज करोगे डायल इंडिकेटर को तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट मैं समझने के लिए इसको लिख दिया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये पूरा फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। जब आंसर निकल जाए माइनस या प्लस में उसके बाद क्या किया जाता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जब आंसर निकल जाएगा, सोचिए आपको अभी लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लिफ्ट करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डायल इंडिकेटर लगाया जाता है। सोचिए राइट से लेफ्ट की ओर लेना है तो यहाँ पे एक डायल इंडिकेटर लगेगा और यहाँ पे एक डायल इंडिकेटर लगेगा। इस तरह से लगाने के बाद जो आंसर आए रहेगा आपको लेफ्ट बैक फुट का क्या आंसर है वो देखना है और फ्रंट फुट का क्या आंसर है वो देखना है। और उतना अगर आपको लेफ्ट साइड की ओर लेना है तो उतना ही लेना है डायल इंडिकेटर को देखते हुए। यहाँ पे जैकिंग बोर्ड लगा हुआ रहता है चारों तरफ, कभी भी मोटर को अलाइनमेंट करने जाओगे तो चारों तरफ जैकिंग बोर्ड रहता है शिफ्ट करने के लिए मोटर को। तो सबसे पहले आपको इस तरह से डायल इंडिकेटर लगाना है और जैकिंग करते जाना है और डायल का जो रीडिंग आएगा उस रीडिंग को सेट करना है आपको। अगर लेफ्ट की ओर लेना है, राइट की ओर के लिए भी सेम है, राइट की ओर से लगाकर और आप राइट की ओर भी ले सकते हो दोस्तों। तो यही प्रोसेस है हॉरिजॉन्टल मोमेंट की अलाइनमेंट करने का। वर्टिकल का मैंने पहले ही बता दिया कि वर्टिकल मोमेंट का किस तरह से अलाइनमेंट किया जाता है दोस्तों। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला, सीखने को मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो रहा है अलाइनमेंट का, जिसको आप लोगों को देखना है तो मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।